हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 25। सक्तः कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन्म फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अज्ञानी और विद्वान, अविद्वांसो और विद्वांस, इन दो की बात कर रहे हैं। यानी जो जानता है कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, और जो अज्ञानी है नहीं जानता। तो अज्ञानी उस पुरुष को कहा गया है जो कर्म करता है लेकिन फल में आसक्त है, और ज्ञानी वह है जो कर्म करता है एज ए ड्यूटी। भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में बताया, एज ए ड्यूटी करता है और जो फल मिलेगा कर्म अनुसार मिल जाएगा। तो यही फर्क है एक अज्ञानी में और एक विद्वान में। यह फर्क है कि एक कर्म से आसक्त, कर्म फल से आसक्त है, और दूसरा कर्म फल से अनासक्त है। दोनों कर्म कर रहे हैं, कर्म दोनों करते हैं, लेकिन इच्छा अलग अलग है। एक जो अज्ञानी है उसकी इच्छा है कि मैं कर्म करूं और बहुत सारा भोगूं। आप तो भोगता है नहीं, फिर क्यों भोगने का प्लान बना रहे हो? आपको सुख चाहिए, संतुष्टि चाहिए, आनंद चाहिए, वो तो भगवान के हिसाब से आप कर्म करोगे तो अपने आप मिल जाएगा। आज भोगने के चक्कर में संसार के अज्ञानी लोगों ने देखिए क्या किया है। सारे नेचुरल रिसोर्सेस खत्म, पानी दूषित, हवा दूषित, पृथ्वी दूषित, और मन दूषित हो गया लोगों का। सब कुछ तो पूरा ये भोग की इच्छा के कारण, ये इच्छा, ये फल से आसक्ति के कारण आज संसार का क्या हालत हो गया है। 50 साल पहले कैसे था, 200 साल पहले कैसे था? तो यही तो अज्ञानता है। अभी जिसने बनाया उसे पूछ तो लो, चलाना कैसे है मशीन को। ये पृथ्वी जिसने बनाई है, आकाश जिसने बनाया है, पूरा सौर मंडल, पूरा ब्रह्मांड जिसने बनाया, पूछ तो लो। अपने हिसाब से करे जा रहे हैं लोग। तो यह अज्ञानता है। और ज्ञानी पुरुष क्या करता है? वो समझता है शास्त्रों से कि मेरा कर्म क्या है, वो कर्म करता है, और उससे दूसरे भी सीखते हैं। फल जो मिला वो प्रभु की इच्छा। कर्म दोनों करते हैं, आलसी कोई नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि भगवद गीता का ज्ञान लेने के बाद कर्म नहीं करना है, आलसी बन के आराम से बैठ जाना है। नहीं, कर्म तो फिर भी करना है। जो व्यक्ति बोलता है कि हमने भगवद गीता पढ़ ली, अब हमको कुछ नहीं करना, वो गलत है। भगवान नहीं सिखा रहे, वो कर्म तो फिर भी करना है। देखिए, हमारा ये इस्कॉन जुहू मंदिर श्री श्री राधा रास बिहारी जो बंबई में स्थित है, ये जब प्रभुपाद जी जमीन खरीदे तो जो बेचने वाला था उसने एक और पार्टी को भी बेचने का सोचा था, और वो दूसरा व्यक्ति होटल बनाना चाहता था। अब आप मंदिर आए हैं, मंदिर में गेस्ट हाउस है, होटल जैसा ही दिखता है, भगवान की पूजा होती है, मंदिर है, गेस्ट हाउस है, भक्त रहते हैं। अब ये नहीं बनता तो होटल बनता। सीमेंट, पानी, गिट्टी, ईटा, लोहा, ये तो सब सेम लगता। एसी, पंखा, टाइल्स, मार्बल, ये तो सब सेम ही है। वर्कर्स भी सेम काम करते हैं, लेकिन एक भक्त के निर्देश में हो रहा है, एक अभक्त के निर्देश में हो रहा है। प्रभुपाद जी भक्त हैं, वे क्या कर रहे हैं? ये मंदिर बना रहे हैं भगवान को केंद्र में रख के, और सारे संसार को सुख और आनंद कैसे मिलेगा, आओ ये सीख लो यहां से, और जाके करो अपने घर में भक्ति। और दूसरा व्यक्ति जो होटल बनाता, क्योंकि वो स्वयं अज्ञानी है, वो क्या करता? होटल बनाता। यहां भगवान को केंद्र में रख के सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, होटल बनता तो भगवान तो होते ही नहीं, सब लोग अपने भोग के चक्कर में वहां नशा करते, गलत काम करते, जुआ खेलते, यही सब होता है होटल में। तो कर्म दोनों में हो रहा है, बिल्डिंग दोनों में बन रही है, पैसा दोनों में खर्च हो रहा है, लेकिन एक भगवान को केंद्र बना के भगवान की सेवा की जा रही है और लोगों को आनंद दिया जा रहा है। दूसरा, लोगों को और अज्ञानता में ढकेला जा रहा है, उनसे पैसा लेके उनको भोग विलास में डाल के और नरक की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक उन्नति की ओर जा रहा है मंदिर, उन्नति की ओर लेके जा रहा है जीव को, और एक दुर्गति की ओर लेके जा रहा है। ये फर्क है। कर्म दोनों कर रहे हैं, लेकिन इच्छा, जैसे समुद्र मंथन लीला, असुरों ने भी काम किया, देवताओं ने भी काम किया, लेकिन देवता भगवान विष्णु के कहे अनुसार काम किया और असुरों ने अपना भोग भोगने के लिए किया। क्या हुआ? कर्म दोनों ने किया, एक ही स्थान पे किया,
एक ही काम किया, साथ में किया पार्टनरशिप में, लेकिन जब अमृत आया तो भगवान ने क्या किया? वो अमृत पिला दिया देवताओं को, असुरों को भगा दिया। क्यों? क्योंकि असुर सुनते नहीं, वो डिसिप्लिन में नहीं है। जो क्रिमिनल होता है, क्यों सरकार उसको फैसिलिटी देगी? जो नॉर्मल सिटीजन है उसको फैसिलिटी है, क्रिमिनल को फैसिलिटी नहीं। क्रिमिनल को तो कन्फाइन किया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है। उसको सब फैसिलिटी दे दोगे तो फिर तो और क्राइम बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही भगवान ने इसलिए असुरों को रोका। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और इच्छा सेवा करने की होनी चाहिए, भोगने की नहीं होनी चाहिए। और भक्तों का ये जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? जो व्यक्ति विद्वान है, जो भक्त है, विद्वान मतलब ये नहीं कि पीएचडी कर लिया, अब इंजीनियरिंग कर लिया या जो भी है, ये विद्या नहीं। जो विद्वान है शास्त्रों में, जो विद्वान है जानता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं है, जो जानता है भगवान कृष्ण कौन है, जो जानता है आत्मा का भगवान कृष्ण से संबंध क्या है, मतलब ये विद्वान वह है जो भगवान का भक्त है। इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी है दुनिया को शिक्षा देना, वाणी से भी और अपने कर्म से भी, दुनिया को सिखाना कि सही क्या है और सही पथ में कैसे चलोगे तो तुमको आनंद मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा। ये भक्तों का जिम्मेदारी है, और उसी में जो भगवान के भक्त लगे हुए हैं प्रचार करने में, और दुनिया को कैसे सिखाएं सही मार्ग क्या है, और उन्हीं से सबको आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण।